बोर्ड पर मैंने लिख रखा है 12,1212 लिखें, दम है तो 99.9% फेल। कहने का मतलब यह है कि 12,1212 लिखने में 99% लोग फेल हो गए हैं, यानी वो लिख ही नहीं पा रहे हैं कि 12,1212 कैसे लिखा जाए। चलिए आप भी कोशिश करके देखिए कि आप 12,012 लिख पाते हैं कि नहीं। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। चलिए अगर आपसे कहा जाए कि 12,1212 लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे 12,1212। आपने लिख दिया, सही लिखा है। चलिए अब इसको हम जो भारतीय पद्धति है, जो इंडियन सिस्टम है नंबरों को गिनने का या लिखने का, उस तरीके से हम चेक करके देखते हैं कि क्या आपने जो 12,1212 लिखने का जो तरीका अपनाया है क्या वो सही है। तो चलिए यहाँ से हम करके देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000। अरे ये तो 1,21,212 आपने लिख दिया। मैंने तो कहा है कि 12,1212 लिखिए। तो इसको आप कैसे लिख पाएंगे और लिखने का क्या तरीका होता है भारतीय सिस्टम में, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। केवल आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले सूचना आपके पास मिल जाए। तो चलिए, किसी भी अंक को, बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, लिखने का जो तरीका होता है और पढ़ने का जो तरीका होता है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हम स्टॉप करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको लिखना है 1,435, इस तरह से लिखा हुआ है। अगर इसको कहा जाए कि आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, यानी कि विस्तारित रूप में लिखिए, तो आप कैसे लिखते हैं? आप 1,000 लिखते हैं, ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1,000 लिखते हैं ना। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो एक के आगे जितने अंक हैं उतने जीरो आप लगा देते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 अंक है तो आपने 3 जीरो लगा दिया। इसी तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। फिर आप लिखते हैं 400, ऐसे। फिर आप लिखते हैं दहाई 30 और ये 5 लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म को यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, यानी इन सभी अंकों को जोड़ दें, तो हमें मिलता है 1,435। देखिए कैसे मिलता है, यानी ऊपर नीचे अगर हम लिख दें, यहाँ पर हम 1,000 लिख दें, यहाँ 400 लिख दें, यहाँ 30 लिख दें और यहाँ 5 लिख दें, और इन सभी अंकों को जोड़ दें तो 5, 3, 4 और 1, हमारे पास 1,435 आ जाता है। लिखने का यही तरीका होता है भारतीय पद्धति में। यानी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम इकाई लिखते हैं, फिर दहाई लिखते हैं, फिर सैकड़ा लिखते हैं, फिर हजार लिखते हैं, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे लिखते चले जाते हैं। यानी जो लिखने का सही तरीका होता है वो शुरू होता है हमारा यहाँ से। यानी इकाई हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम दहाई लिखते हैं, फिर हम सैकड़ा लिखते हैं, फिर हम लिख देते हैं हजार, फिर लिख देते हैं 10,000 और फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं लाख। चलिए 10 लाख इधर, ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं इकाई का जो अंक होता है उसको सिंगल पढ़ते हैं। कहाँ तक? 10 के पहले तक। यानी ये इकाई का अंक जो है उसको सिंगल पढ़ेंगे, 5 है ये। और पढ़ते समय इकाई और दहाई के अंकों को एक साथ पढ़ा जाता है। यानी 400, यहाँ सैकड़ा आपने लगाया, 35, देखिए इकाई और दहाई को एक साथ आपने पढ़ लिया तो 35 हो गया। यानी इकाई में हमारा 1 अंक और दहाई में 1 अंक और सैकड़े में भी 1 अंक होता है। लेकिन जब हम हजार पहुंचते हैं तो उसमें 2 अंक शामिल हो जाता है। जैसे देखिए 1000 और 10,000, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यानी कि 1000 और 10,000 हम लिख सकते हैं, लेकिन 100 और 10,100 लिखने का कोई प्रावधान हमारे इंडियन सिस्टम में नहीं है। तो अगर उस तरह से आप लिखेंगे 10,100 तो वो हो जाता है गलत।
अब देखिए इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में, क्योंकि किसी भी नंबर को यदि आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो सही सही आप उसको लिख ले जाएंगे जैसे कि वो दिया गया रहेगा। जैसे मैंने 1435 को यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा और जोड़ा तो सही हमारा 1435 आ गया, यानी इसको हम 1435 लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम 12,000 को लिखना शुरू करें तो इस तरह से देखिए कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम 1000 और 10,000 को एक साथ लिख सकते हैं, इसलिए हम 12,000 लिख रहे हैं। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 एक साथ लिख सकते हैं, इसलिए हमने 12,000 लिख दिया। अब आपको 100 लिखना है तो 100 यहाँ हम 400 लिखे थे तो 4 के आगे 2 जीरो बढ़ाए थे, तो हम यहाँ पर 2 जीरो ऐसे बढ़ा लेते हैं और यहाँ 12 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये आपका 1200 हो गया, 1200 समझने के लिए। ठीक है, अब 12 लिख देते हैं। इकाई और दहाई को हम एक साथ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं। अब हम प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद 12,1212 आना चाहिए ना, क्योंकि आपको तो यही लिखना है। आप तो इसको समझ रहे थे कि बड़ा इजी है, मैं लिख दूंगा। तो देखिए हम लिख के देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, लेकिन 2 और 1 तो है, यहाँ पर 3 हो गया। ये देखिए ये तो 13,212 हो गया, जबकि आपको लिखना था 12,1212। ये कैसे हो गया? अब यहाँ पर आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप इकाई, दहाई, सैकड़ा तक लिखते हैं, 10,100 जैसे ही लिखते हैं वो हज़ार में आता है। हज़ार के बाद आप 10,000 लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। 10,100 पढ़ना मैथमेटिक्स में सही नहीं रहता है, तो आप इसको जब भी पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ही अंक सैकड़े की जगह आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप 400 पढ़ लिए, एक अंक है। यहाँ पर आप 200 पढ़ लिए। जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हज़ार की तरफ चले जाएंगे आप। जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये 1200 पढ़ेंगे आप, न कि 1200 पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन जो सिस्टम है नंबरों को लिखने का और पढ़ने का, यही होता है। यानी 12,1212 आप बोल तो सकते हैं, लेकिन वो गलत होगा। उसको आप लिखेंगे तो जब भी लिखेंगे वो 13,212 हो जाएगा। 12,1212 लिखना बिल्कुल असंभव जैसा है यदि आप रूल को फॉलो करते हैं तब। नहीं तो ज़बरदस्ती की तो कोई बात ही नहीं, ज़बरदस्ती भी लिख देंगे। लेकिन अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो सही तरीके से आप कब लिख पाएंगे? जब आप इसको जानेंगे कि ये क्या तरीका होता है। तो तरीका यही है, इकाई और दहाई और सैकड़े तक एक एक अंक हैं। फिर आप 1000 और 10,000 को एक साथ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन सैकड़ा को 10 सैकड़ा न तो लिखा जाता है न बोला जाता है। जैसे ही आप उसको ले जाएंगे ऊपर की तरफ तो वो हज़ार में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1200 जो है वो 1200 में बदल जाएगा लिखते समय। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने शुरू में लिख दिया था कि 12,1200 को लिखना बड़ा मुश्किल है और दम है तभी आप लिखिएगा। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।